किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के हजारों इंसान हैं। हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संतोष यादव और आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कहानी लेके आया हूँ। और ये कहानी है एक राज्य के एक जादूगर की, जो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त जादू दिखाता था और धीरे धीरे पूरे राज्य में उसके जादू का जो है नाम होने लगा। और ये बात धीरे से राजा के कानों तक पहुंची और राजा को उसका जादू देखने का शौक हो गया। और राजा ने उस जादूगर को अपने राज्य में, राज्य दरबार में जादू दिखाने के लिए बुलवाया। जब उसको राज्य दरबार में बुलाया गया तो जादूगर ने सोचा कि आज बहुत ही शानदार मौका है, आज सबसे बड़ी जीवन में कमाई करने का मौका है, क्योंकि राजा ने जादू देखने के लिए बुलाया है, यानी यहाँ से मोटी कमाई हो सकती है। तो जादूगर राज दरबार में पहुंचा। राज दरबार में जब पहुंचा तो उसको लगा कि कौन सा जादू दिखाया जाए, क्योंकि सारे जादू लगभग लगभग जो है वो दिखा चुका था और उसको लगा कि आज कुछ नया जादू दिखाना चाहिए। तो जब राज दरबार में पहुंचा तो उसको ऐसा लगा कि राजा का मुकुट गायब कर देना चाहिए। तो उसने अपने जादू से राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। और राजा का मुकुट जब उसने गायब किया तो जितने भी राज दरबारी और जो जनता वहां पर थी वो सारे हंसने लगे। और राजा को ऐसा लगा कि यहाँ पर मेरी तौहीन हो चुकी है। तो उसने जो है उस जादूगर को सजा दी और उसने बोला कि इस जादूगर को, इस बेवकूफ़ जादूगर को जो है कारावास में डाल दिया जाए और ठीक 8 दिन बाद जो है इसको फांसी की सजा हो जाएगी। तो उसको कारावास में डाल दिया गया। और जब ये बात उसकी पत्नी को पता चली तो पत्नी रोती बिलखती सीधे जो है वो राज दरबार में पहुंची, जहाँ कारावास में जादूगर उसका पति बंद था, वहां पहुंची। और जब वहां पर पहुंची तो वो देखती है कि उसका पति हंस रहा है। तो वो बोलती है कि आप हंस क्यों रहे हो, आप पागल हो गए हो क्या? 8 दिन बाद आपको फांसी होने वाली है और आप हंस रहे हो। तो जादूगर ने कहा था कि अभी तो 8 दिन है, अभी से टेंशन लेने से क्या मतलब, अभी तो जिंदगी को आराम से जियो, 8 दिन बाद देखा जाएगा। तो वहां से चली जाती है। उसको लगता है कि पति पागल हो गया मौत को सामने देख के। जब इसी तरीके से दिन धीरे धीरे निकलने लगी, वो रोज अब जादूगर से मिलने आती है और रोज बोलता है कि आज तो 7 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं। और धीरे धीरे आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन जादूगर को फांसी होने वाली होती है। तो उसको वहां पर ले जाया जाता है जहां पर उसको फांसी होने वाली होती है। वहीं पर जो है राजा भी पहुंचता है अपने घोड़े पे सवार होके। और राजा जब वहां पर सवार होके पहुंचता है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है जादूगर के। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है और वो रोने का नाटक करने लगता है। तो राजा बोलता है, क्यों भाई, उस दिन तो आप बहुत जादू दिखा रहे थे, बहुत हंस रहे थे, आज क्या हुआ, आज क्यों रोने लगे, मौत को सामने देख के तुम्हें रोना आने लगा? तो जादूगर बोलता है कि नहीं साहब, महाराज, मुझे मरने पे या मृत्यु पे या फांसी पे मुझे रोना नहीं आ रहा। मुझे इस बात का अफसोस है कि वर्षों से एक कला जो है मैं सीख रहा था कि घोड़े को कैसे उड़ाना है, और ठीक 1 साल के बाद मेरी वो कला सक्सेसफुल हो जाती और मैं इस घोड़े को उड़ा देता। लेकिन अब ये कला मैं अपने साथ ही इस दुनिया से लेके चले जाऊंगा। तो राजा के दिमाग में एक बात आती है कि यदि ये उड़ने वाला घोड़ा यदि मेरे पास आ जाता है तो मैं सारे बड़े बड़े युद्ध जीत सकता हूँ और मैं राजा से महाराजा बन सकता हूँ, कई राज्यों को जीत सकता हूँ। तो उसके दिमाग में ये लालच आता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का मौका देता हूँ, 1 साल के लिए तुम्हें छोड़ता हूँ। ठीक 1 साल के बाद यदि तुमने मुझे वो उड़ने वाला घोड़ा दे दिया तो बात ठीक है, और यदि तुमने वो घोड़ा नहीं दिया तो तुम्हें दोबारा जो है फांसी दे दी जाएगी। और जादूगर को वहां से छोड़ दिया जाता है। जादूगर अपने घर आता है। घर आता है तो वो देखता है कि पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। पत्नी और रिश्तेदार सारे लोग इकट्ठे हैं, सब रो रहे हैं। और जैसे ही पत्नी जादूगर को देखती है, अपने पति को देखती है, तो बहुत खुश हो जाती है। सारे लोग मिलते हैं, धीरे धीरे सारे लोग घर से चले जाते हैं। अब घर में पत्नी और पति दोनों ही थे, है ना, सारी चीजें। तो पत्नी जादूगर से पूछती है कि आप कैसे छूट के आ गए? तो वो सारी कहानी उसको बता देता है कि मैंने जो है वादा किया है महाराज से कि ठीक 1 साल के बाद मैं उड़ने वाला घोड़ा उन्हें दूंगा, और 1 साल के बाद यदि उड़ने वाला घोड़ा नहीं दिया तो मैं फिर से जो है मुझे फांसी हो जाएगी। तो उसकी पत्नी फिर से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हम उड़ने वाला घोड़ा कैसे बना सकते हैं, ये कैसे संभव है? तो जादूगर कहता है कि बिल्कुल सही बात है, ये हम बिल्कुल भी उड़ने वाला घोड़ा तैयार करके नहीं दे सकते, लेकिन 1 साल का तो समय है, 1 साल तो अच्छे से जिया जा सकता है खुश होके। तो वो बोलती है फिर से तुम वही फालतू की बातें करने लगे हो, और वो गुस्सा होकर फिर से वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये बात बोल के तो जादूगर वहां से आ जाता है, लेकिन ठीक 6 महीने बाद राजा की मृत्यु हो जाती है।
और उसके 3 महीने बाद घोड़ा भी मर जाता है। कौन सा घोड़ा, कौन सा राजा, सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं और जादूगर जो है अपना जीवन बढ़िया तरीके से जीने लगता है। तो जादूगर के इस बात से हमें यहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि हमें सारी चीज़ें जो है ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए और आज हमें जीना है, कल में नहीं जीना है। क्योंकि कल की बातें यदि हम सोचते सोचते रहेंगे, आज यदि हम सोचते रहेंगे तो पूरा हमारा जीवन दुखी होकर निकल जाएगा। तो जादूगर ने एक बहुत कमाल की बात पूरी स्टोरी के दौरान कही थी कि आज जीते हैं, कल का कल देखा जाएगा, है ना। सारी चीजें वो 7 दिन बाद के बारे में सोचता है, 1 साल बाद के बारे में सोचता है और तुरंत के लिए वो खुश रहता है। वो तुरंत में खुश नहीं रहता है, कल का कल देखा जाएगा। और कहीं पर मैंने किताब में पढ़ा भी था, वहां पर लिखा हुआ था कि कोई बात जो है आपको बहुत ज्यादा परेशान करती हो और उसका सवाल आपको, उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा हो, तो वो समस्या को जो है ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए और आज में हम लोगों को जीना चाहिए। इस स्टोरी का भी सिर्फ यही हम लोगों को सीखने को इस स्टोरी की, इस कहानी के माध्यम से मिलता है दोस्तों, कि कल की चिंता में नहीं हमें जीना है, हमें आज की चिंता में जीना है। आज के जीवन को एंजॉय करना है, आज का जो दिन है इसको बहुत शानदार तरीके से हमें जीना है। कई लोग होते हैं जो भविष्य के बारे में रोज रोज सोच के, बार बार सोच के दुखी होते रहते हैं और वो आज के दिन को भी अपना जीवन जो है खराब कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी का सिर्फ यही सारांश था कि जीवन में कल की चिंता बिल्कुल नहीं करना है, हमें आज में जीना है। कल क्या होगा ये ऊपर वाला देखेगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आज के दिन को हमें ज़बरदस्त तरीके से जो है एंजॉय करना है। कहानी अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लगातार आपको इसी प्रकार की स्टोरी जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध होती रहेगी। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से एक नई स्टोरी के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।